पाकिस्तान पैदा किया गया, किसने किया, वेस्टर्न क्या था, डेट गेम की थी, वो पुरानी कहानी है। अभी बात करते हैं थोड़ी आज की और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कि ये जो नासूर बन के बैठा है इसका करना क्या है। कहते हैं ना कि आप जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स नहीं चुन सकता, तो जियो पॉलिटिक्स में अपने नेबर आप नहीं चुन सकते, वो है, ही इज़ देयर, सो यू नीड टू डील विद देम। तो ओपनिंग राउंड सर, वी जस्ट हैव शॉर्ट 5 मिनट्स राउंड स्टार्टिंग में जनरल साहब। मेरा पहला सवाल सर ये है, क्या पाकिस्तान आज भी स्ट्रेटजिकली रेलिवेंट है भारत के लिए? जो उसकी शेप है, उसकी इकोनॉमी की तरफ देखिए, उसके इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ देखिए, उसके ऊपर ड्यूरन लाइन पे बनता हुआ प्रेशर देखिए, और जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो क्या ये आज भी स्ट्रेटजिकली रेलिवेंट है जैसे से आज से 20 साल पहले जब पराक्रम हुआ था तब था, 25 साल पहले? नहीं, भारत के लिए पाकिस्तान इज प्रॉब्लम इररिलेवेंट। जियो स्ट्रैटेजिकली जो पाकिस्तान का एक एडवांटेज है, जो क्रिएशन था, जो भी आप कहिए, जो ये वेस्टर्न पावर्स थे या जो कॉलोनियल रूलर्स थे, उनके अंदर एक ये सोच बड़ी अच्छी थी, बट वो थोड़ा छूट ये गए। उस टाइम पे उन्होंने चाइना के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने सिर्फ एक सोवियत यूनियन के बारे में सोचा था। और ये जो एक पीस ऑफ लैंड उन्होंने तैयार किया भारत के बीच और दैट इमर्जिंग सोवियत रशिया के बीच, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो हमारे लिए कुछ मायने में फ़ायदा ये रहा कि 10-20 साल के बाद जब एक ऑनस्लॉट पेट्रो डॉलर्स के बाद में एक वेव चली, तो वो जो अगर ये नहीं होता तो आप ये समझिए जो हमारे जो पॉपुलेशन का रुख था या नंबर्स थे वो कहीं और होते, और ये वेव बहुत तेजी के साथ चलता। ये जो दीवार थी कुछ हिसाब से वो हमारे रुक गई, राइट, बिकॉज इवेंचुअली जो ये कंटेस्ट था रशिया के साथ में, ये होना होता, पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर होता या नहीं होता, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इट वाज एन एडवांटेज। तो वैसे हमारे लिए कभी भी इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है और वो आज भी नहीं है। मगर क्या चेंज हो गया है? बहुत लोग ये कहते हैं कि आप पीओजे के ले लो और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं भी वो चाहता हूँ, मगर कई बार भगवान से आप कई बार चीज़ मांगो ना, वो भगवान आपको दे देता है और वो फिर जलता हुआ आपके पास हाथ में आग पकड़ाता है और फिर आपको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या इसके साथ में। आपको ये सोचना है कि उसको हैंडल कैसे करना है, उसको समझना कैसे, मैनेज कैसे करना है। और अभी जैसे हम पिछले सेशन के अंदर बात कर रहे थे, अगर हम ये मानते हैं और जो एनालिसिस है, आई एम नॉट नॉट एजर्शन, मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको ये आर्ग्यू कर लेते हैं कि जो टेररिज्म का हब है पूरी दुनिया के लिए वो यहाँ से चलता है, तो ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को समझाना हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, लोग समझते हैं, लोग डिसेंसी में बात नहीं करते ठीक से। इस चीज़ के बारे में जब डिस्कशन होगा और लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि क्या इस जगह के अंदर प्रॉब्लम है, इस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इलाके के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ से चारों तरफ टेररिज्म फैलता है। ठीक है, CIA ने बनाया, किसने बनाया, मैं उसके ऊपर नहीं आ जाता, मगर आज उसका जो दुर्गति वो हम सबको भुगतनी पड़ रही है। ये एक होल ऑफ द वर्ल्ड का प्रॉब्लम है जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बाद में अगर बात उठेगी तो इसका एक मैं खाका हमारे दिमाग में है, वो मैं खाका भी बता सकता हूँ कि वो खाका किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसके बारे में बात करनी है, ये सिर्फ हमारे देश को नहीं बात करनी, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया, अच्छा अगर ये फर्ज कर लिए टूट भी जाता है, हमें सिर्फ इतना फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक अच्छी फौज की एक लाइन है, डिफेंस की एक लाइन है, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम, ये सेक हमारे पास आने की संभावना थोड़ी कम है। अगर ये सेक होगी तो ये थोड़ी अफगानिस्तान की तरफ और दूसरी तरफ चलेगी, क्योंकि जब टूटेगा तो कई प्रॉब्लम्स होंगी। मगर अगर आप इसको अपने देश की, भारत का जो हमारा एक पुराना जो सही आकार है उसके अंदर अगर लेके आना चाहते हैं, तो कई चीज़ों में उनके दिमाग के अंदर, सोच के अंदर, रेडिकलाइजेशन के अंदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। मैं आपको एक सिर्फ कश्मीर का एग्जाम्पल देता हूँ। 5 साल हुए हैं, सबको चाहिए कि पक्का पीस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। जो ये वायरस होता है ना, कोविड का वायरस, वो आज आपको हिट कर रहा है। वायरस म्यूटेट होता है,
अलग फॉर्म में आता है, उसी हिसाब से ये वायरस चलता रहता है। वो जो वायरस उनके दिमाग में है रेडिकलाइजेशन का, जब तक वो अलग नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, हमें अपने भारत देश के अंदर उस पूरी एंटिटी को लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो ये सब आप जब तक ये प्लानिंग नहीं करेंगे, सोच नहीं करेंगे, तो आप भगवान से मानते जाएंगे ये भारत में शामिल होना चाहिए। भगवान ने कह दिया ये लो भाई शामिल हो गया, सबने झंडा उठाया, आप कहते हैं इंडिया के साथ शामिल हो जाओ। आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपने सोचा है? तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी डीप थॉट इन सब चीज़ों के ऊपर दी जा रही है। ये जो 5 बड़े बड़े हिस्से हैं, इनको विभाजित करके इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सिर्फ भारत के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए पूरी दुनिया को लगना पड़ेगा। लगने का फायदा लॉन्ग टर्म पीस इन द वर्ल्ड एंड स्टेबिलिटी।